सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट के तृतीय प्रश्न पत्र में धारा और प्रतिरोध अपना चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हमने एक लेक्चर पहले रिकॉर्ड किया था। उस लेक्चर में हमने विद्युत धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र के सातत्य समीकरण के बारे में बात की थी। सातत्य समीकरण जो थी वो समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और स्थिर विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए थी। आज हम प्रतिरोधकता, चालकता एवं चालकता पर ताप के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रतिरोधकता से। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो निम्न प्रकार दी जाती है। रो इक्वल टू ई अपॉन जे। स्पष्ट है कि प्रतिरोधकता को हम रो से व्यक्त करते हैं। ई जो है विद्युत क्षेत्र है और जे जो है ये धारा घनत्व है। अब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र ई जो है इसका मान V अपॉन एल होता है। V विभवांतर है, L दूरी है और J जो है ये धारा घनत्व है। धारा घनत्व के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। धारा घनत्व J बराबर I अपॉन ए, धारा अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J दोनों के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में हमें मिल जाता है रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। ई का मान रख दिया है यहाँ पे जे का मान विपरीत क्रम में रख दिया क्योंकि जे बटे में है, इसलिए उल्टा करके रखा है। और इसको हम हल कर लेते हैं। इस आई को इधर ले आते हैं, ए को इधर ले आते हैं। वी अपॉन आई आर बन जाता है प्रतिरोध, विभवांतर अपॉन धारा। ओम के नियम में हमने देखा है वही रूप है। ये आर हो गया, ये ए अपॉन एल हो गया। तो इस प्रकार प्रतिरोधकता रो जो है ये बन गई आर ए अपॉन एल, यानी प्रतिरोधकता रो का जो सूत्र हो गया ये हो गया आर ए अपॉन एल। आर प्रतिरोध है, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, एल लंबाई है। इस प्रकार किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वह उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर करती है। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि प्रतिरोधकता रो जो है ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ये ओम गुणा मीटर होता है क्योंकि प्रतिरोध आर का जो मात्रक है वो ओम है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया और लंबाई का मीटर हो गया, तो इसको सरल रूप में ओम गुणा मीटर लिखते हैं। इसके बाद अपने आता है विद्युत चालकता। किसी पदार्थ की विद्युत चालकता उस पदार्थ की विद्युत संचरण की क्षमता होती है और यह प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम में होती है। अर्थात विद्युत चालकता सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। इसका जो मात्रक है वो भी प्रतिरोधकता के मात्रक का अपोजिट हो जाएगा, यानी 1/ओम इंटू मीटर। अब हम बात करते हैं प्रतिरोधकता एवं चालकता पर ताप के प्रभाव की। जब किसी चालक पदार्थ के ताप में वृद्धि करते हैं तो उसमें विद्यमान आयन जो कि जालक में अपनी साम्यावस्था में दोलन कर रहे हैं उनके दोलन आयाम में वृद्धि होती है। इस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टकराने का जो समय अंतराल है यह घट जाता है। इससे
चालक के प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में वृद्धि हो जाती है। ताप के बढ़ने से सामान्यतः चालक के प्रतिरोध में वृद्धि होती है और इसे हम निम्न सूत्र से दर्शाते हैं। टी थीटा ताप पर प्रतिरोध R जो है इसे हम R थीटा से लिखते हैं। तो R थीटा बराबर R0 1 प्लस एल्फा थीटा माइनस थीटा 0। यहाँ R0, ये जो R0 है ये 0 केल्विन पर प्रतिरोध है। ये जो एल्फा है ये प्रतिरोध ताप गुणांक है। थीटा वह ताप है जिसमें हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है और थीटा नॉट प्रारंभिक ताप है। इसी प्रकार प्रतिरोधकता के लिए जो सूत्र है वो निम्न प्रकार दिया जाता है, जो कि समीकरण 3 से ही जो प्रतिरोध का सूत्र है उसी से मिलता जुलता है। रो थीटा इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस एल्फा थीटा माइनस थीटा नोट। यह समीकरण 4 है। इस प्रकार ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। ताप में वृद्धि करने पर चालक की चालकता घटती है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। इसे हम निम्न सूत्र द्वारा भी लिख सकते हैं। के NE²T/m। के नियतांक है, n आवेशों की संख्या है, E आवेश है, T समय है, m द्रव्यमान है। अतः ताप में वृद्धि करने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का जो प्रतिरोध है ये घट जाता है, क्योंकि ताप में वृद्धि करने से आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है, जिससे धारा I में वृद्धि होती है और प्रतिरोध घटता है। इसके पश्चात अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओमिक एवं अनोमिक चालक। ओम का नियम हमने पढ़ा है, उस ओम के नियम के आधार पर ही अपना नेक्स्ट टॉपिक है। हम जानते हैं ओम का नियम किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है वो प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। उसके अकॉर्डिंग ही इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें प्रयुक्त वोल्टता बढ़ाने पर पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में वृद्धि होती है, वे पदार्थ ओमिक पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों को रेखीय चालक भी कहते हैं, क्योंकि इनके लिए V प्रोपोर्शनल टू I होता है। इनके अलावा वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमिक चालक कहते हैं या अरेखीय चालक भी कहते हैं। इसके हम उदाहरण लें तो जैसे शून्य नलिका डायोड है, अर्धचालक डायोड है, थर्मिस्टर है, ये अनओमीय चालक कहलाते हैं, क्योंकि ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। अब यदि हम अनओमीय पदार्थों के बारे में या अनओमीय चालकों के बारे में बात करें जिनमें कि अर्धचालक है, तो अर्धचालक की चालकता उसमें विद्यमान आवेश वाहकों की संख्या तथा उनकी गतिशीलता पर निर्भर करती है। अर्धचालकों से निर्मित एक युक्ति जो है वो अर्धचालक डायोड या PM संधि डायोड है। इसे अग्रबाहित करने पर इसमें धारा प्रवाहित होती है, जबकि पश्चबाहित यानी उत्क्रम बाहित करने पे
धारा न्यून हो जाती है, जो शून्य भी हो सकती है। इस प्रकार अर्धचालक डायोड जो है वो अनओम्य चालक कहलाएगा। अर्धचालक डायोड की उत्क्रम अवस्था में कार्यरत डायोड जो हैं ये विशेष डायोड कहलाते हैं, जैसे जेनर डायोड और फोटो डायोड। तो ये अपना ओम्य और अनओम्य चालक था। थैंक यू।